तो हमारा ग्रे पिछले फाइट को सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि उन चारों ने कैसे हेल्प की, वो चारों कैसे फाइट किए, और बस वो उन्हीं फाइट्स के बारे में सोच रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें जो दिखाया जाता है, जिमी भी उसी फाइट के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने 4 बंदे भेजे और वो पिट गए, और वो तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक वो बैन को सरपास नहीं कर देता। और इसी के बारे में सोच के वो टेंशन में होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्लास का सीन, ट्यूशन का सीन, जिसमें क्लास ओवर हो रही होती है और हमारा जो ग्रे है वो बैकपैक करके जा रहा होता है। और तभी हम बाहर देखते हैं 2 बंदों को जो बात करते हैं, और उनमें से एक नोटिस करता है ग्रे के यूनिफॉर्म को, और उसके पास जाता है और सोचता है ये वो लूज़र्स होते हैं ये यूनिफॉर्म, उसकी नोटबुक देखो, और उसकी नोटबुक को ले लेता है और उसकी नोटबुक से बोलता है कि अब ये मेरी हुई, अब मैं इसको कॉपी करके तुम्हें बाद में वापस कर दूंगा। और वहाँ पे से लड़की जो बोल रही होती है कि उसे मत देना, उसे मत देना, और ये फ़ाइन बोलता है और चला जाता है। और वो लोग बोल रहे होते हैं कि अरे क्या नोटबुक है, बढ़िया है। और आगे की तरफ हम क्लास के बाहर देखते हैं एक बंदा जो है वहाँ से आ रहा होता है और वो ग्रे को नोटिस करता है और सोचता है ग्रे, ये बंदा तो हमारे पिछले क्लास का टॉपर था ना, ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। जब हम लोग पिछली बार हर बार अवार्ड फंक्शन में इसको अवार्ड मिलता था, तो ये ऐसे इस स्कूल की क्यों यूनिफॉर्म पहन रहा है जो कि फेमस भी नहीं है, कहीं ये उस लास्ट इंसिडेंट की वजह से तो नहीं हुआ। अब उस लास्ट इंसिडेंट के बारे में हमें अच्छे से बताया नहीं जाता, लेकिन शायद उसी की वजह से हमारा ग्रे जो है इतना पावरफुल है या फिर वॉट जो कि अननोन है बिल्कुल। उसके बाद हमको नेक्स्ट सीन में बस का दिखाया जाता है जहाँ पे लड़की सोच रही होती है अरे ये भी इसी से जाता है क्या, अरे वाह, मेरे को भी इसी से जाना था। वैसे भी मतलब उसको भी बातचीत करना होता है उससे, क्योंकि वो उसको शायद पसंद करती है, और जो कि अब कंफर्म भी हो चुका है। तो वो बोलती है यार वो जो बच्चे थे उनको, जो उसका कॉपी चुरा लिए, मैं उसको अगली बार छोड़ूंगी नहीं और उसको बचाऊंगी, और उसी के बहाने मैं उससे बात भी कर लूँगी। यार मैं काश मैं उससे बात कर पाती, वो कितना सही दिखता है। और वो बाल बाल बचती है बस में गिरते गिरते, और उसके फिर वो ग्रे को नोटिस करती है और उसके बाद बस जो चल जाती है। उसको बस उससे बात करना था और यही हमें बताया जाता है। नेक्स्ट सीन जो है अगले दिन का होता है, जहाँ पे चोई स्कूल आया हुआ होता है और 2 बच्चे बात कर रहे होते हैं कि वो स्कूल आ गया, हमें नहीं लगा था वो ग्रे से पिटने के बाद स्कूल आएगा। और ये भी उनकी बातें सुन के गाली बक रहा होता है कि सालों तुम मेरे बारे में क्या बोल रहे हो। और ऑब्वियस सी बात है इसकी तो इज्जत पूरी ख़राब हो चुकी है, दोबारा स्कूल आने की स्थिति में नहीं है ये लौंडा। लेकिन जो भी है, हमें नेक्स्ट सीन में ग्रे को भी क्लास के अंदर घुसता हुआ दिखाया जाता है और वो उसको एक नज़र मारता है और इग्नोर करके बैठ जाता है। ये भी थोड़ा सा डरा हुआ होता है, पिछली बार पिटा हुआ है ना। तो ये कुछ और रैंडम बंदे हैं इसका साथ देने का सोचते हैं और सोचते हैं कि हम इसके साथ टीम अप करके जो ग्रे को हराने का सोच रहे हैं मतलब। और फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि उन लोग यही सोच रहे हैं कि हम जाएंगे उसको हराएंगे। और नेक्स्ट सीन में हम लोग को वही अपना जो चोई है वो दिखाया जाता है, जो अपने बंदों के साथ आराम से बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था। और तभी एक क्रिक करके आवाज़ आती है, गेट खुलता है और गेट के अंदर से उन लोग बाहर निकलते हैं और बोलते हैं अरे भाई हम तो भाई बस तुमसे बात करना चाहते थे। और वो बोला था क्या बात करना, तुम्हें मरना है क्या, तुम बकवास क्या कर रहे हो, तुम समझते हो कि मैं एक बार पिट गया मैं तुम जैसे चूजों से पिट जाऊंगा क्या। नहीं नहीं, हम तो बस बात करना चाहते थे, हम तुम्हें एक प्लान बताना चाहते थे। तुम्हें जो है ग्रे मारा है ना, तो हम उसको तुम्हारे साथ टीम अप करके मार सकते हैं और हमारे पास एक अच्छा प्लान है। तो ये चीज़ बोल के वो भी इंटरेस्टेड होता है थोड़ा सा कि भाई हाँ मतलब इन लोगों का प्लान है, एक्चुअली में तो उसको भी मारना ही होता है ना। तो वो काफ़ी इंटरेस्टेड होता है कि हाँ बढ़िया प्लान है इनका। बाकी इन लोग अपना प्लान पूरा बताते हैं कि हाँ मतलब एक्चुअली में उनका प्लान ये होता है कि उन लोग जो है ना वो मास्क वाले बंदे के ना कनेक्शंस का यूज़ करेंगे, जो कि जिमी के साथ है और बाकी लोगों के साथ है, और इस कनेक्शंस का यूज़ करते हुए शायद तक उसको हराने वाले हैं, ग्रे को हराने वाले हैं। और यही चीज़ वो जो है चोई को बता रहा होता है, और चोई को बता रहा होता है कि अब तो तुम्हारे पास कुछ हारने को भी नहीं है, तुम्हारे तो इज्जत भी लुट गए भाई, अब तो हमें ये करना ही होगा, अदरवाइज़ कोई मतलब तुम्हारा तो इज्जत है नहीं और तुमको बस पूरे क्लास भर डर के रहना पड़ेगा। तो इस चीज़ को वो अच्छे से एक्सप्लेन करता है उसको, और वो भी इंटरेस्टेड होता है हाँ भाई मतलब एक्चुअली में तो उसको भी वही है ना, उसका रिस्पेक्ट तो पूरा चला गया, तो उसको भी तो मारना ही होता है। पर वो फिर भी पूछ रहा होता है कि एक्चुअली में तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या, मतलब तुम फिलिप्स का यूज़ करोगे पर तुम्हारे मन में कोई प्लान है। तो वो लोग बोलते हैं हाँ हमारे अंदर प्लान है, और उसके आगे
बस हम तुम्हें जो बोलते हैं, बस तुम्हें हमें बस सपोर्ट करना है और बाकी अपन संभाल लेंगे। ओके, तो ये भी सोचते हैं सपोर्ट करना है, बस मेरे को सपोर्ट करना है तुम लोग को, और बाकी तुम लोग संभाल लोगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाकी अगर हारते हैं तब भी तुमको कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा सपोर्ट हम पूरा हमारे ऊपर ले लेंगे, तुम बस सपोर्ट कर दो। जो भी आप सोच रहा होता है इन लोगों के बारे में कि भाई इज्जत तो पहले लूट चुकी है ना, तो क्या एक चांस लें? अगर मैं हार जाता हूँ तो? नहीं नहीं यार, एक बार चांस तो लेना ही है, वैसे भी अब तो लूज़र बन ही गया हूँ मैं। तो चलो ठीक है, एक चांस ले ही लेते हैं, इन लोगों को सपोर्ट कर ही लेते हैं, देखते हैं अब इन लोग क्या करते हैं। अपना जो ये चीज़ सोच लिया है, और अब जो है इन लोग क्लास के लिए जाने वाले हैं, और मतलब ग्रे पे अटैक करने वाले हैं, एक तरह से बुली करने वाले हैं। तो अब क्लास का सीन हमको दिखा दिया जाता है, वो अपना नोट्स में लिख रहा होता है। ये बंदा बोल रहा था, अरे अरे मुझे तो यार उल्टी टाइप का आ रहा है भाई, पता नहीं यार क्या हो गया है यार, ओ मेरे को यहीं उल्टी करना पड़ेगा। अरे अरे उल्टी हो गया भाई, एक्चुअली में मतलब तुम समझ सकते हो, बस बुली कर रहे हैं इन लोग। तो बस वो उसके पूरा कॉपी में उल्टी कर देता है, और वो बोलता है सॉरी दोस्त। और ये इसका दोस्त भी सोच रहा था, अरे बाप रे इन लोग क्या कर रहे हैं यार, ये तो बहुत गलत हो गया, इतने सारे लोग आ गए हैं। और ये भी बंदा बोल रहा था, भाई तू हार गया फिर भी ये इसको समझ नहीं आ रहा है क्या एक्चुअली हो क्या रहा है, ये कौन सी कंडीशन में है, ये वापस से आ गया। वैसे तो वो डरा हुआ होता है, लेकिन अब इन लोग के ऊपर पूरा रहता है, तो वो भी अपना चोई भी अपना हिम्मत करके जो सोच रहा होता है कि ठीक है भाई इसको परेशान करना है। ये भी अपना बोल देता है भाई कि इन लोग को इतना करने के बाद दिया, मतलब इन लोग मान नहीं रहे हैं, मेरे को तो लगा इतने में समझ जाएंगे। चोई भी अपना हंस के आता है, ओए भाई नूबड़े क्या कर रहा है, तेरे को कुछ समझ आ रहा है? तू एक बार अगर मेरे को गलती से हरा दिया तो तू बहुत बड़ा समझ रहा है क्या अपने आप को? और ऐसा बोल के जो है पहले तो अपना पोछ रहा होता है ग्रे, अपना जो थूक दिया है उन लोग, और ये लोग भी हंस रहे होते हैं, और एक चपाट मारता है और बोलता है भाई सुन। वैसे तो उससे बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी अब उन लोग बोले हैं तो फिर इस प्लान के हिसाब से चल रहा होता है। पीट दिया भाई उसको, ये भी अब कोई रिएक्शन नहीं भाई, एकदम कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, बस बहुत गुस्सा हो गया है। और मतलब सीरियसली तो शॉक्ड भी है एक तरह से, इन लोग को इतना पीटने का भी समझ नहीं आ रहा है इन लोग के साथ हो क्या रहा है। एक्चुअली में तो इस बंदे को किसी यूनियन वगैरह में जाना होता है, इसलिए इसको पीटने का ट्राई मार रहा है। ऑब्वियसली बहुत रिस्क है, और अब तो शायद ये पिटने भी वाला है, देखते हैं। मैम ऑब्वियसली अब तो पीट गया, तो अब भाई बुक निकल रही है, बुक हो चुकी है बंद, और अब पिट चुका है उसका बुक से स्मैश, और अब आ चुकी है पिटने की बारी। तो अब ये बंदा हो चुका है अपना ग्रे उठ गया है, एक तो पहले बुक मार के डाउन है, अब उसके बाद इसकी तो भाई हालत ख़राब, नाक नोज ब्लीड हो रहा है, हालत ख़राब। एक और बुक, और हमारा बंदा बोलता है मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई मैं कैसे जीतता हूँ, मुझे बस फ़र्क पड़ता है कि मैं जीत जाऊँ, और एक नी दम के। और यहाँ से भी ये बंदा भी डाउन, सब हो चुकी है, सबकी लग चुकी है, सब अपना बुक उठाता है, सिंपल खड़ा होता है और बोलता है उस इंसिडेंट के बाद से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं कैसे जीतता हूँ, बस मुझे जीतना है। शायद उसका कोई करीबी मर गया या फिर व्हाटएवर, कुछ तो बैक स्टोरी अच्छे से बताएंगे, हालांकि अभी बताया नहीं, अभी तो बस ये पिटाई है। तो पीट गया देख, कोई तो मतलब बेड वगैरह में लेटा हुआ दिखाया गया है हमको, तो भाई कोई तो शायद मर चुका है, और उसके बाद से इसको कभी नहीं हारना है, दैट्स इट।